नमस्कार दोस्तों, मैं पलटीमार शर्मा। आज हम अपने कार्यक्रम बोल की गिरगिट फेल है मेरे आगे में आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र के खतरे पर। आज देश का लोकतंत्र खतरे में है और ये खतरा क्यों है, अगर ये मैं पूछूंगा तो आप शायद कहें कि भाजपा की सरकार है इसलिए लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्र खतरे में इसलिए नहीं है कि भाजपा की सरकार है, लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि जनता धोखेबाज है। अगर जनता ने कांग्रेस पार्टी को धोखा नहीं दिया होता तो आज देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं होता। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो देश में लोकतंत्र कतई खतरे में नहीं होता, हम लोग खुद खतरे में नहीं होते। आज हम लोग जिस तरीके से खतरे में हैं वो इसलिए कि जनता धोखेबाज निकल गई। जनता को हम लोग समझा नहीं पाए, इतना कोशिश करने के बावजूद समझाते समझाते हम लोग परेशान हो गए। लेकिन जनता मूर्ख है, वोटर लालची है और जनता की मूर्खता की वजह से आज देश बर्बादी के कगार पे है। सब कुछ बर्बाद हो गया, हम लोग का भी सब बर्बाद हो रहा है। लेकिन फिर भी दोस्तों, देश में लोकतंत्र बचाने के लिए हम लोग आगे आए हैं और आगे आते रहेंगे। दोस्तों, आज लोकतंत्र बचाने के लिए हमारे साथ 26 कुमार जी भी लगे हुए हैं और हम इस विषय पे लोकतंत्र के मसले पे आगे बात करने के लिए 26 कुमार जी की तरफ चलते हैं। 26 कुमार जी, बताइए किस तरीके से लोकतंत्र खतरे में है और क्या हम कर सकते हैं इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। धन्यवाद पलटीमार जी। मैं आपके कार्यक्रम गिरगिट फेल है मेरे आगे में आपकी बातों से इत्तेफाक रखता हूँ। और जब हम इत्तेफाक रखते हैं तो इसका यह आशय नहीं है कि हम पूरी तरह से उस बात पे इत्तेफाक रखें कि जनता समझदार है। जनता समझदार है सोचना ठीक उसी तरह फरेब और धोखा है जिस तरह मेरी मरीचिका का होना एक धोखा है। आज कांग्रेस जनता की इसी फरेब का शिकार बनी है। गोदी मीडिया आज राहुल गांधी पे हमले कर रही है, प्रियंका गांधी पे हमले कर रही है, यहाँ तक कि जीजा जी पर भी हमले हो रहे हैं। और कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की होनी चाहिए कि जीजा जी पे हमले नहीं होने चाहिए। जीजा जी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, अगर सम्मानित व्यक्ति न भी माना जाए तो एक संवैधानिक पद है जीजा जी का। जीजा जी होना हर जगह इज्जत की बात मानी जाती है, लेकिन भाजपा इस पे भी विश्वास नहीं करती, वो लोकतांत्रिक मर्यादाओं में विश्वास नहीं करती। वो आरोप लगाकर जीजा जी पर हमले बोल रही है। और कम से कम लोकतंत्र में एक स्पेस होना चाहिए जीजा जी के लिए कि उनको हमले न झेलने पड़े। आज लोकतंत्र इसलिए खतरे में है क्योंकि जीजा जी पे हमले हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी को लोकतंत्र से कोई लेना देना नहीं है। आज लोकतंत्र पूरी तरह से हाशिए पर है, देश की संस्थाएं हाशिए पर हैं, जीजा जी हाशिए पर हैं। जो जीजा जी कभी इज्जत के वो होते थे उनको भी स्पेस नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में स्पेस होना चाहिए। आज लोकतंत्र खतरे में है क्योंकि स्पेस नहीं है। दोस्तों, 26 कुमार जी ने कहा है कि राजनीति में एक स्पेस होना चाहिए। जब हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस का ये मतलब होता है कि उस परिवार को स्पेस मिलना ही चाहिए जिसके नाम पे आज देश की सर्वाधिक सड़कें हैं, सर्वाधिक बिल्डिंगें हैं, सब कुछ देश मतलब सब कुछ उन्हीं के नाम पे है। और उस मासूम बच्चे के ऊपर ये हमला करते हैं। अगर वो मासूम बच्चा कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनता है तो उस पर हमला किया जाता है। ये हमला लोकतंत्र पे हमला है, ये हमला संविधान पे हमला है, ये हमला देश पर हमला है, ये हमला पूरे प्रदेश पर हमला है, पूरे विदेश पर हमला है। कहीं भी हमला है दोस्तों, उस परिवार पर हमले किए जा रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने जनता की आंखों पर झूठ का चश्मा चढ़ा रखा है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो बोल के लिखाया पढ़ाया जाता है, जनता वही पढ़ रही है। मूर्ख जनता के सहारे जो है लोकतंत्र को बचाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कोशिश करेंगे, करने वाले करते हैं, जो नहीं करते हैं उनको भी करने के लिए मजबूर किया जाता है। हम लोकतंत्र बचाने वाले लोग रहे हैं। लोकतंत्र कांग्रेस के दौर में लोकतंत्र प्रणाली का एक इज्जत था, एक सम्मान था और दूसरों का भी ख्याल रखा जाता था। आज लोकतंत्र में गोदी मीडिया एक मंत्री नहीं बनवा सकती, एक केंद्रीय मंत्री नहीं बनवा सकती। लेकिन जब लोकतांत्रिक प्रणाली थी तो हमारे चैनल के रिपोर्टर तक केंद्रीय मंत्री बनवा ले जाते थे। और
बनवा ले जाना इस बात का उदाहरण है कि लोकतंत्र में कैसे काम होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया कैसे काम करती है। लेकिन आज गोदी मीडिया इस बात को बताने से हिचकती है, उत्तर दिखाने से हिचकती है और वो झूठ परोस रही है कि इसमें वो भी केंद्रीय मंत्री बनवाने की हैसियत रखती है, जबकि ये सच है कि उनकी सरकार आज केंद्रीय मंत्री बनवाने की हैसियत में नहीं है। गोदी मीडिया आज, माफ करिएगा, गोदी मीडिया आज मंत्री बनवाने की हैसियत में नहीं, जबकि हमारे चैनल के पत्रकार तक बनवा लेते थे मंत्री। तो ये साफ उदाहरण है कि लोकतंत्र आज पूरी तरह से खतरे में है और एक परिवार पर हमला करके लोकतंत्र को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। इस साजिश को खत्म करना मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे और हम तब तक कोशिश करेंगे जब तक कि लोकतंत्र खतरे से बाहर नहीं आ जाता, जब तक कि हम गांधी परिवार को स्टेब्लिश नहीं कर लेते, राहुल जी को मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बना लेते, तब तक हम लड़ाई संघर्ष करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और हम और आप, पलटीमार शर्मा जी, आपका भी योगदान कम नहीं है। आप जो है यूट्यूब पर जिस तरीके से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम मानते हैं कि ये लड़ाई हम लोगों को जारी रखनी चाहिए और तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक कि लोकतंत्र की वापसी नहीं हो जाती है। मोदी मीडिया की बिकने की वजह से यह देश और संविधान सब खतरे में आ चुका है। अगर गोदी मीडिया बिकी नहीं होती, जनता बिकी नहीं होती, तो आज देश खतरे में नहीं होता। लेकिन सब बर्बाद हो गया है, लोकतंत्र बर्बाद हो गया, संविधान बर्बाद हो गया और कांग्रेस की सरकार न होने की वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया। यहाँ तक कि हम लोगों की आमदनी भी बर्बाद हो गई है। लेकिन तब भी हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए लड़े हुए, जब तक भाजपा की सरकार नहीं जाती है तब तक हम लड़ते रहेंगे। लोकतंत्र तब तक बचाते रहेंगे जब तक कि कांग्रेस की सरकार नहीं आ जाती। बिल्कुल, देश की जनता मूर्ख है, वोटर बेईमान है, इनकी वजह से ही देश का लोकतंत्र खतरे में है। अगर ये दोनों बेईमान और जनता और वोटर बेईमान नहीं होते, मूर्ख नहीं होते, तो आज लोकतंत्र की ये स्थिति नहीं होती। आज जिस तरह की स्थिति हम लोगों को झेलनी पड़ रही है, तो वो सिर्फ इस जनता की वजह से, बेईमान जनता, नालायक, पानर कहेगा। आज बस इतना ही। आगे फिर हम किसी कार्यक्रम के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे और तब तक लोकतंत्र को बचाते रहेंगे जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आ जाती। दोस्तों, कांग्रेस की सरकार आने तक हम अपनी लड़ाई संघर्ष जारी रखेंगे। हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप जो है सच सामने लाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ते रहिए। हे भगवान, कुछ तो करिए भगवान। आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए।